हेलो। जिनका सेमेस्टर 6 है और जिनका मेन हिंदी है उनके लिए टिप्पणी में अलंकार और छंद पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, अतिशयोक्ति इनका अध्ययन करना है। और हम वैसे तो जानते हैं कि अलंकार यानी काव्य का आभूषण, जिससे हम शरीर के को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम काव्य को चमत्कृत करने के लिए, उसका सौंदर्य, उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए हम काव्य में अलंकारों का उपयोग करते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द पर आधारित होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, यानी कि शब्द से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थों से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य या आकर्षण उत्पन्न हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और इन दोनों को जहाँ पर दोनों का उपयोग किया गया हो जिस अलंकार में, उस अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। वर्णों की अनुप्रास अलंकार एक वह शब्दालंकार है, फिर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह कविता में वर्णों की आवृत्ति जिस तरह होती है, यानी कि यहाँ पर कहे कि जब वर्णों की आवृत्ति स्वरूपगत और क्रमशः होती है तब छेकानुप्रास बनता है। और वृत्यानुप्रास, यह 2 प्रास अनुप्रास के हैं, जिसमें वर्णों की आवृत्ति स्वरूपगत और क्रमशः हो तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। और एक व्यंजन की एक बार या एक बार से अधिक बार, अनेक बार यानी आवृत्ति हो उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। बंधौ गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पद और पदुम में पद की स्वरूपगत आवृत्ति है, यह छेकानुप्रास है। और सब ही सुलभ सब दिन सब देखा में एक व्यंजन जो है स, उसकी आवृत्ति बार बार है और उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। अब हम देखते हैं यमक, जो कि एक शब्दानुप्रास है, शब्दालंकार है। और यमक शब्द का अर्थ जो है वह 2 होता है। जब एक ही आकार वाला एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न अर्थ में आता है तब यमक अलंकार बनता है। यमक में जिस शब्द की आवृत्ति होती है वह सार्थक भी होता है और निरर्थक भी होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं केकीरव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। अब यहाँ पर जगती जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर भिन्न आवृत्ति में हुआ है। प्रथम जगती का अर्थ है जागना, वह एक क्रिया है। और दूसरा जो शब्द है जगती, उसका अर्थ है जगत या संसार। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। तो जब यह भी एक शब्दालंकार है, जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो परंतु उनके अर्थ एक से अधिक निकलते हो तब श्लेष अलंकार बनता है। इसका उदाहरण देखें।
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ इस उदाहरण में हम देखते हैं घनीभूत और दुर्दिन शब्द एक बार ही आए हैं, परंतु उनके दो अर्थ हैं। घनीभूत का अर्थ है इकट्ठी हुई अथवा मेघ बनी हुई, और दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन तथा बादल छाए दिन। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति भी शब्दालंकार का एक प्रकार है, और उसको हम देखें तो वक्र उक्ति यानी वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति यानी जो कहा गया हो वह, उक्त कहा गया हो वह, बोला गया हो वह। यानी कि इन शब्दों को हम देखें तो हमें पता चलता है कि जब वक्ता के कथित वाक्य या शब्द का श्रोता कंठ की ध्वनि से अन्य अर्थ करता है वह। अब इसे सीधे साधे शब्दों में कहे तो यह बात यह है कि वक्ता जो शब्द कहता है उस वाक्य का या उस शब्द का श्रोता अलग कंठ की ध्वनि से अर्थ करता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। उस उदाहरण में कहा गया है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहम भोगू। यहाँ पर सीता ने कहा है कि यदि मेरे लिए भोग उचित है तो तुम्हारे लिए भी तप अनुचित है। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ समानता या तुलना होता है। जब एक वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, स्वभाव, क्रिया आदि से तुलना होती है तब उपमा अलंकार बनता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। एक उपमेय, दूसरा उपमान, साधारण धर्म, सादृश्यवाचक शब्द। एक पहला है उपमेय जिसकी समानता या तुलना की गई हो। उपमान उसे कहते हैं जिससे क्षमता यानी कि समानता या तुलना की जाए। साधारण धर्म उसे कहते हैं जिसके आधार पर तुलना की जाए, और सादृश्यवाचक शब्द उसे कहते हैं जो समता दर्शक शब्द हो, जिसमें ये चारों अंग होते हैं उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। और किसी में किसी का लोप हुआ हो, यानी चारों अंग ना हो, 3 हो, 2 हो, ऐसा हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले न और। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। इसके यह अर्थालंकार का एक भेद है। इसमें उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। इसमें मुख्य आरोप होता है। आरोप का अर्थ एक वस्तु में अन्य वस्तु की कल्पना करना है। अब उनके उदाहरण में हम देखेंगे चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण उपमेय में, कमल उपमान का आरोप हुआ है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा। यह भी अर्थालंकार का एक भाग है। इसका अर्थ है अन्य, यानी कि उपमान को
प्रकट रूप से देखना मूल तत्व संभावना है इसका, और उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें जानो, मानो, जनु, मनु आदि जैसे शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहें तो जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरो की गोल में नीलम जड़े। अब हम देखते हैं अनन्वय अलंकार। इसमें उपमान और उपमा भिन्न भिन्न न होकर, उपमेय और उपमान भिन्न भिन्न न होकर एक ही होते हैं, इसे अनन्वय कहते हैं। जब उपमेय जैसा तथा उसके अनुरूप उपमान नहीं मिलता तब उपमेय को ही उपमान बनाकर तुलना की जाती है। जैसे कि सुंदर नवल किशोर से सुंदर नवल किशोर, माधव की माधव से ही तुलना की गई है। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में एक अतिशयोक्ति अर्थालंकार है। अतिशय वत्ता उक्ति यानी अतिशय यानी ज़्यादा, और उक्ति यानी जो हमने कहा वैसे कि कहना। इस प्रकार उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसकी अभेद प्रतीति कराना अतिशयोक्ति है। इस अलंकार में सामान्य से अधिक बड़ी चढ़ी उक्ति होती है। इसमें उपमेय का निग्रहण होता है। जिस प्रकार निगली हुई वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार इसमें उपमेय का कथन न होकर उपमान का ही कथन होता है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ है। यह यहाँ पर पूर्ण होता है।